मैं राहुल कुमार। तो आज हम एमएससी प्रीवियस का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम क्वेश्चन वाइज करेंगे। तो जो आज सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द SE2 मैकेनिज्म। ये पेपर के अंदर काफ़ी आता है और अरेनियम आयन मैकेनिज्म से भी आ जाता है। तो SE2 मैकेनिज्म क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा SN1 एंड SN2। जैसे SN1 एंड SN2 पढ़ा है ना। तो जैसे SN2 क्या होता है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियो SN2, ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही हमारा क्या है, ये SE2 है। और ये जस्ट हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक के केस में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, तो आल्सो नोन एज अरेनियम आयन मैकेनिज्म, इसको हम अरेनियम आयन मैकेनिज्म बोलते हैं। सेकंड कहता है कि द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ए बायोमोलिकुलर है एंड इन्वॉल्व द अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इन दिस मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट इन द फर्स्ट स्टेप टू गिव ए कार्बोकैटायन। जैसे मैं आपको मैकेनिज्म से पता चल जाएगा, फिर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका बेंजीन है यहाँ पे, और बेंजीन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस जैसे इस सबस्ट्रेट पे हमारा क्या करेगा, ये अटैक करेगा और आपको क्या करेगा, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाए। कार्बोकैटायन किस तरह से, देखो इस तरह से कि यहाँ पर तो आपका सपोज करो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। सपोज करो क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई क्या होगा, हमारा ये स्टेप पढ़ रहे थे हम, कौन सा, दिस वन वाला, कि ये कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन इज आल्सो नोन एज अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वेलेंट इंटरमीडिएट एंड बेंजोनियम आयन और साइक्लोहेक्साइड डाइइनाइल कैटायन। जो कार्बोकैटायन बनता है उसको हम इस नेम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड फिर कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि लिविंग ग्रुप डिपार्ट इन ए सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो अटैक होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है, हमारा रीडिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा रिएक्शन फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, मैकेनिज्म रिसेंबल। ये जो हमारा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है और जो टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म होगा बट चार्ज आर रिवर्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसी को हम अरेनियम आयन बोल देते हैं, वीलैंड बोल देते हैं, इस तरह से साइक्लोहेक्साइल डाइकैटायन बोल देते हैं। ये हमारा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे, अभी पॉजिटिव चार्ज इधर है तो ये इधर चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, अब ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा स्टेप है। और जो फर्स्ट स्टेप हमने बताया है वो कैसा है, हमारा RDS, रेडिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो बेस जो भी उसमें यूज़ किया जाएगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस वाले प्रोटॉन को, और दोबारा से एरोमेटिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, दोबारा से गेन हो जाएगी। ये हमारा यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, कहते हैं कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव आयन, जो आपका जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है में भी पॉजिटिव आयन और डायपोल। पॉजिटिव आयन का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल E+ भी हो सकता है या फिर कोई डायपोल भी हो सकता है। डायपोल जैसे कि आई के बीच में जैसे पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, इस तरह का हम बोलते हैं डायपोल आयन। या इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव और या फिर डायपोल। ओके, अरेनियम आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। जैसे आपने देखा था कि ये जो ये अरेनियम आयन है ये सारा का सारा क्या है, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस के थ्रू। ओके, थर्ड है, ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी इट रेजोनेंस एनर्जी इज मच लेस देन द पेरेंट एरोमेटिक सिस्टम, हक्कल रूल्स डो नॉट फॉलो। जो ये कह रहा है कि जो आपका पीछे ये था, ये स्टेबल तो है हमारा, ठीक है, ये स्टेबल तो है, बट क्या है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। क्या नहीं करता, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, उसकी लॉस हो जाती है।
तो थस अरेनियम आयन लूज ए प्रोटॉन एंड रिवर्ट टू मोर स्टेबल रेजोनेंस स्टेट। तो अरेनियम आयन दोबारा से क्या करता है, अपना ही प्रोटॉन लूज करता है और दोबारा से क्या बनता है, मोर स्टेबल रेजोनेंस स्टेट में आता है। बेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि Ac2 में हमने क्या किया कि पहले अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल का, फिर हमने क्या किया, बेस की हेल्प से उस प्रोटॉन को डिपार्ट। क्यों किया ऐसा, क्या कि दोबारा से अपनी वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ Ac2 रिएक्शन। ये हमारा कोई भी, ये स्टार्टिंग में ये था, ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ये बेंजीन और ये है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ओके। तो अभी भी आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन अभी भी कंप्लीटली डिपार्चर नहीं हुआ, सिर्फ वाई जो बॉन्ड, वाई इलेक्ट्रोफाइल है वो आके सिर्फ इसके साथ लगा हुआ है, यानी अभी भी बॉन्ड वीक है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट आई है, ठीक है। और ये बीच में यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और जैसे ही अब ये क्या करता है, टेट्रा दोबारा से फिर क्या करता है ये, अब यहाँ पर आप अगर आप देख रहे हो तो अब H बॉन्ड वीक हो गया और Y बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वाला बॉन्ड जो है इनका इंटरमीडिएट हो गया, यानी ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है और ये कैसे इसकी सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। और ये लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो बेस होता है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा और आपको दोबारा से एरोमेटिसिटी बेंजीन दे देगा, ओके। नेक्स्ट कहते हैं कि एविडेंस फॉर अरेनियम आयन, कि भाई इसके एविडेंस क्या क्या आए हैं हमारे पास, कि भाई जो अरेनियम आयन क्या वो आइसोलेट था या नहीं था। तो इन्होंने क्या कहा कि ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर अरेनियम आयन मैकेनिज्म इज द आइसोलेशन ऑफ अरेनियम आयन इंटरमीडिएट इन मैनी केस। उन्होंने फॉर एग्जांपल लिया इसका मेसिटिलीन का, फॉर एग्जांपल द अरेनियम आयन isolated in the following reaction when it was heated the normal substituted product 2 was obtained। जैसे ये मेरे पास मेसिटाइलिन था, मेसिटाइलिन को जब हमने क्या किया, हीट किया, तो इसमें ETF में क्या मेरा इथाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन ने क्या किया, इस पर अटैक किया और ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है एट दिस टेम्परेचर पे क्या हुआ, अरेनियम आयन आइसोलेट हुआ। तो इससे पता चला था हमें कि अरेनियम आयन हमारा बनता है। फिर इसको दोबारा से हीट किया और दोबारा से अपनी उस स्टेट में आ गया, ठीक है। यहाँ तक कि आपका अरेनियम आयन हैज़ बीन डिटेक्टेड स्पेक्ट्रिकली, भी इसको देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, ओके। नेक्स्ट आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम क्या कर दें, जैसे आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो बेंजीन है उसके पास यहाँ हाइड्रोजन था, अब इन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम हो गए। तो उन्होंने देखा कि भाई क्या ये हाइड्रोजन अभी भी इतना ईजी से निकल जाता है। तो ए डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन आइसोटोप प्रेजेंट इन ए रिएक्शन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। अगर हम उसके मतलब रेट को देखें कि पहले अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड था, किसका रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आ रहा है, ए डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन द आइसोटोप प्रेजेंट इन ए रिएक्शन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट बोलता है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इफ द प्रोटॉन इज लॉस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपका हाइड्रोजन था, कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आने से पहले ही ये चला जाए, क्योंकि हो क्या रहा है, इस H की जगह इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो बट मैकेनिज्म में ऐसे तो देखा ही नहीं हमने कि भाई H चला गया और E आ गया। कह रहा है कि इफ कंडीशन रख रहा है कि इफ द प्रोटॉन इज लॉस्ट बिफोर द अराइवल of the electrophile are simultaneously, then there should be a substitutional isotope effect because in each case कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपने देखा होगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो सेकंड स्टेप में जब ये रिमूव होता है, वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बट इन अरेनियम आयन मैकेनिज्म कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ब्रेकन इन RDS। अगर आपने देखा हो फर्स्ट स्टेप में, ये नहीं कि भाई पहले ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया हो, नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होता है इन सेकंड स्टेप में होता है। हैंस नो आइसोटोपिक इफेक्ट शुड बी फाउंड। तो उसमें वहाँ पर कोई इस तरह का आइसोटोप इफेक्ट कोई फाउंड नहीं हुआ। एज एक्सपेक्टेड आइसोटोप इफेक्ट हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि ये हमने एक्सपेक्ट किया कि जो आइसोटोप इफेक्ट होता है मेनली किसी भी
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने एग्जांपल किया, कहते कि अगर हम रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ ड्यूटेरियो एंड ट्रिटियो आर द सेम एज द रेट ऑफ बेंजीन। अगर हम क्या देखें, हमने नाइट्रेशन करी किसकी, एक ड्यूटेरियो बेंजीन की, एक ट्रिटियो बेंजीन की, और एज ए रेट ऑफ बेंजीन, मतलब हमें सेम रेट पे मिले। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्योंकि नाइट इलेक्ट्रोफाइल पहले लग जाता है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखो कैसे, कि जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूँ या ड्यूटेरियम लगा दूँ या ट्रिटियम लगा दूँ, और हमने करनी है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन तो पहले इसी पे अटैक करेगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ड्यूटेरियम टूटेगा, पहले ट्रिटियम टूटेगा, नहीं, सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पर लगेगा। तो इस वजह से कह रहा है कि आइसोटोपिक इफेक्ट शुड नॉट बी डिटरमाइंड इन अंडर द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दैट मैकेनिज्म। तो इस वजह से इनका जो रेट देखा गया, हमने किसका, सिंपल बेंजीन का, ड्यूटेरियो का और ट्रिटियो का, जब नाइट्रेशन की गई तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप पहले लग जाता है, जबकि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये सेकंड स्टेप के अंदर बाद में ही ये इसका रिमूवल होता है, सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तो नहीं हुआ ना, तो फर्स्ट स्टेप आपका रेट, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी से हम इसकी रेट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो दिस इज क्लियर दैट aromatic electrophilic substitution involved two step and thus the loss of proton is not rate determining step। कि जो सेकंड स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं, जिससे आप उसकी रेट फाइंड आउट कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। द अबव फैक्ट आर इनकम्पेटेबल विद आइदर SE1 और द फॉलोइंग कंसंट्रेट मैकेनिज्म रिसेंबल SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये दिखाया हुआ है। ओके, नाउ थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।